मान गधो उस पेपर को दोबारा सॉल्व कर लेना एक बार। और आंखें तो तुम्हारी ना, कौन है सवाल दिए थे करने को, क्या तुम लोगों ने वह सवाल किए? ट्राई करे हैं। तो अब क्योंकि ट्राई करे हैं तो तुमको ये नहीं पता होगा कि तुमने सही करे या गलत करे। और मजे की बात, मैं क्या अपने हाथ में पेन लेके गया था क्या अभी? अरे जिससे लिखता हूं, बाहर लेके गया था, इसमें तो नहीं है ना। कहाँ गया तुम लोग पेन? भाई एक बार देखिए यार, कुणाल में अपनी टेबल पे छोड़ा है क्या? बिना पेन के कैसे लिखेंगे? कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, फॉर्मूला याद कर, रिवाइज कर लिए ना कि सीरीज का क्या होगा और पैरेलल का। देखो डरो नहीं, बहुत बढ़िया तकनीक सिखाऊंगा मैं तुमको आज। एक तकनीक सीखने के बाद तुम लगभग लगभग हर सवाल कर पाओगे कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। देखो जरा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन ट्रायंगल वाला दिया होगा, यही दिया था, ट्रायंगल वाला ही था। देखो तो सवाल कुछ ऐसे रहा होगा, यहां से बनाना शुरू करते हैं। चलो, एक ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर भी दो ही ट्रायंगल दिए थे या एक आधा और बना दिया था अंदर? दो ही, ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे इसके अंदर भी बन सकता है, और अगर तुम देखो तो हम इसको इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं, वो जीपी से सॉल्व हो जाएगा। देखो ऐसे करके मैंने ये कैपेसिटर दिए होंगे तुम लोग को, है ना भाई? और सबकी कैपेसिटेंस मैंने सी ली होगी, है ना? और मैंने तुमसे कहा होगा ए और बी के अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस निकालो अगर इन सबकी कैपेसिटेंस सी है। बिल्कुल एकदम ना प्यार मोहब्बत से आराम आराम से हम लोग करेंगे। देखो ये जो सर्किट है ना, ये ना एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, मतलब इजी सर्किट नहीं है, ठीक है? जब कभी भी ऐसा कोई सर्किट एग्जाम में आ जाए ना, उसको हमेशा एक तरफ से सॉल्व करना शुरू करो और कोशिश करो कि जिस तरफ बैटरी लगी हुई है वहां से सॉल्व ना, उसको सबसे आखिर में पकड़ना, ठीक है? जहां बैटरी लगी हुई है उसको सबसे आखिर में पकड़ना है। अब सुनो, बहुत ध्यान लगा के देखो, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर मुझे बताओ सीरीज में लगे हैं कि पैरेलल में? सीरीज में। देखो कैसे पता लगाया जाए कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में? हालांकि इसके तरीके बहुत सारे हैं, मैं जिसे प्रिफर करता हूं वो समझो। अगर चार्ज बट रहा है, अगर चार्ज तो पैरेलल है। जैसे जैसे सुनो, देखो जैसे मान लो एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और ये लगी हुई है बैटरी। अब देख, चार्ज यहां से चलेगा, यहां से चलेगा, इस जंक्शन पे आएगा तो कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर, दोनों में जाएगा ना कुछ कुछ चार्ज। चार्ज बट गया तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल। और अगर चार्ज नहीं बट रहा, जैसे देख ये कैसे लगे हुए हैं, देख एक, एक दो और एक, ये तीन ऐसे ही लगे हुए हैं। इसके नीचे कोई भी सर्किट है लेट कर, अब यहां से मान ले कुछ चार्ज आया तो कुछ इधर जाएगा और कुछ, अरे यार हाँ ना तो बोल। अच्छा, जो इधर गया देख, तार क्योंकि अलग नहीं हो रही तो यही चार्ज तो इसमें भी जाएगा, ऐसे चार्ज बटा नहीं। तो ये और ये किसमें लगे हुए हैं? सीरीज में। और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ किसमें लगा हुआ है? पैरेलल। इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ किसमें लगा हुआ है? पैरेलल में। देख ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप तेरे को सॉल्व करके दिखाता हूं, देखता चल भाई। देखो तो ध्यान लगा के समझा जाए, ये और ये सीरीज में और इसका कॉम्बिनेशन इसके बिल्कुल इसी तरीके से, ये और ये और इसका कॉम्बिनेशन इसके। अच्छा तो एक बात बताओ, सी और सी सीरीज में लगेगा अगर, तो नेट कैपेसिटेंस क्या निकलेगा? वन बाय ये निकलेगा,
2/c या c/2 गधो? c/2। नेट कैपेसिटेंस तो c/2 आएगा ना। अरे नेट कैपेसिटेंस सीरीज में निकालने का फॉर्मूला क्या था? 1/c प्लस 1/c इज 2/c। तो c डैश क्या आया? उल्टा नहीं करोगे उसको वापस। तो कैपेसिटेंस इसका सीरीज में लगने पे कितना आ गया? c/2। अच्छा, अब ये c/2 और ये c किस में जुड़ा हुआ है? पैरेलल। किस में जुड़ा हुआ है? अच्छा, c/2 और c पैरेलल में जुड़ेगा तो बोलो नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा? c/2 प्लस c। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3c बाय, क्या आंसर हो जाएगा? 3c बाय। भाई ये तो याद है, मैंने बताया था सीरीज पैरेलल के जो फॉर्मूले तुमने रजिस्टर के लिए पढ़े उसका बिल्कुल उल्टा होता है यहाँ पे। अरे यार हाँ ना तो बोलो। तो मतलब इस पूरे का, ध्यान से देख, इस पूरे की जगह एक कैपेसिटर लग सकता है कितने का? 3c/2 का। बिल्कुल ऐसे ही इस पूरे की जगह, क्योंकि देख ये भी c और c सीरीज में c/2 और c/2 और c पैरेलल में बोल कितना हो गया? 3c/2। तो इस पूरे की जगह भी क्या लग सकता है? 3c/2। सर्किट डायग्राम वापस से बनाता हूं। सर्किट डायग्राम वापस से बना रहा हूं। अब देखो, ये वाला कैपेसिटर तो ये आ गया, ये पॉइंट आ गया ए, ये पॉइंट आ गया बी, सी, ये आ गया सी, और ये आ गया सी। बोल यहां तक तो सही है। ये वाला ट्रायंगल तो एज इट इज आ गया। इस ऊपर वाले की जगह एक कैपेसिटर लग जाएगा, बोल कितने का? 3c/2 का। और इस नीचे वाले की जगह भी एक कैपेसिटर लग जाएगा, बोल कितने का? 3c/2 का। क्या इक्विवेलेंट डायग्राम सही बना? अब फिर से बता सोच के, कुछ सीरीज में दिखाई दे रहे हैं क्या? मेरे को दो सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? ये तो, और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ मुझे किस में दिखाई दे रहा है? पैरेलल में। तो पहले इनको सीरीज में निकाला जाए। 3c/2 और 3c/2 कितना आएगा बोल सीरीज में? 6c/2। ऐसे ही तो होती है गलती, कह रहे 6c/2। अरे अबे सीरीज में लगे हैं, उल्टा फॉर्मूला लगे गधो। ए खच्चरो, 1/c डैश बराबर 1/3c/2। तो 2/3c प्लस 2/1/c डैश इज 4/, तो c डैश इज 3c/। समझ आया? c डैश इज 3c/। तो मतलब इसका सीरीज में कितना आ गया? 3c/। अच्छा, ये 3c/4 और ये c किसमें जुड़े हुए हैं? किसमें जुड़े हुए हैं? तो पैरेलल में जुड़े हैं, तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा? 3c/4 प्लस आंसर 7c/। आंसर क्या आया? 7c/। यानी कि अब इस पूरे की जगह एक कैपेसिटर लग सकता है कितने का? 7c/। अरे यार हाँ ना तो बोल। तो बाकी सब मिटा दूं। अभी ये कैलकुलेशन तो मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं सॉरी तुम्हारे लिए कर रहा हूं, क्योंकि तुम 6c/4 पता नहीं क्या बोल दिया था मैंने। ठीक है, 7c/4। वापस से इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं। देख, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा। ये वाला सी तो देख ये आ गया भाई, ये रहा। इस पूरे की जगह 7c/। बोल सही है? हो गया ना सिंपलीफाई सर्किट। अब बता मेरे को जरा ध्यान लगा के एकदम, ये सी और ये सी, ये वाला और ये वाला, बोल सीरीज पैरेलल? सीरीज में लगे हैं, तो इनका सीरीज में अगर मैं नेट कॉम्बो निकाल दूं तो 1/c डैश बराबर 1/c प्लस 4/। अरे यही तो आएगा। चल बोल भैया एलसीएम बोल, क्या आएगा? सी ने सी को मारा ऊपर, 7 जमा 4, 1/c डैश इज 11/7c, c डैश इज 7c/। यानी कि मेरे भाई इन दोनों को हटा के एक लगाया जा सकता है कितने का? 7c/। अच्छा, ये 7c/11 और ये c किसमें? पैरेलल में। और अगर ये पैरेलल में है भाई
तो 7c/11 प्लस c 18c/11 इज द, कितने लोगों का सही हुआ आप बताओ? आईआईटी करेंगे सर अब। उतार लो तुम वक्त तो। अगला सवाल मुझे बताना, मैंने गोले वाला दिया था क्या? ऐसे गोला बनाए रहे, यहां था कैपेसिटर, यहां था, बताते चलो ना, यहां भी था, यहां ए बी कहां पे थे? यहां पे, यहां था कैपेसिटर, यहां, यहां, यहां नहीं, ठीक है, ये वाला दे दिया तुमको। चलो आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी 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 सी, ये रहा होगा ए और ये रहा होगा। बहुत यूनिवर्सल टेक्निक सिखाता हूं तुमको, ठीक है, इन सवालों को करने की। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है ये ना, इसमें एक्चुअली तुम ये पता नहीं लगा पा रहे होगे कि कौन सीरीज में और कौन। सुनो, देख देख, ये वाला पॉइंट क्या है? ए है। ये वाला पॉइंट किधर से समझो, ध्यान से देखो इधर सभी लोग। ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट क्या है? अब सुनो, अगर ये पॉइंट भी है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा? एक बात ध्यान रखना, जब तक सिर्फ तार चलती चली जाए पॉइंट बदलेगा नहीं। जैसे सुन सुन, ये अगर बी है और तू ध्यान से देख, इसके और इसके बीच में सिर्फ वायर है और कुछ भी, और कुछ भी नहीं है, ना कोई कैपेसिटर लगा हुआ ना कोई रेजिस्टर लगा हुआ। जब तक ऐसा हो तो अगर ये भी है तो ये भी क्या होगा? लेकिन अगर इसके बीच में एक लग जाता कैपेसिटर तो फिर अगर ये भी था तो ये भी नहीं होता। ध्यान रखियो, सिर्फ वायर होनी चाहिए, सिर्फ क्या होनी चाहिए? अब सोच, ये भी है तो ये भी क्या होगा? बी, क्योंकि बीच में सिर्फ क्या है? ये भी है तो ये भी क्या होगा? क्योंकि इसके भी बीच में सिर्फ क्या है? अच्छा, ये ए है तो ये क्या होना चाहिए? ए होगा? नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या है? कैपेसिटर। तो जब ऐसा कभी हो जाए तो इसको मान ले एक्स है, ये मान ले क्या है? और अब इस सर्किट को रीड्रॉ कर ले 3 पॉइंट के लिए। ए के लिए बीच में ले ले एक्स और यहां पे ले ले क्या? बी। ध्यान लगा के देख, जो कैपेसिटर को सोचता चले उसको हटाता चलिए। चल बता, ये वाला कैपेसिटर कहां जुड़ा हुआ है? एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर बना। अब ये वाला कैपेसिटर देख कहां जुड़ा हुआ है? एक्स और, तो एक्स और बी के बीच में एक और कैपेसिटर बना दे। अब ये वाला कैपेसिटर कहां जुड़ा है? एक्स और एक और बना दे इनके बीच में भाई, ये भी बन गया, 3 हो गए। ये कहां जुड़ा है? ए और, तो ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर बना दे, ये बन गया तेरा इक्विवेलेंट सर्किट। 3 पैरेलल में है और एक उसके, अरे हाँ ना तो बोल, 3 पैरेलल में एक उसके, तो 3 पैरेलल में इनका आंसर क्या आ जाएगा? 3C, और 3C और C किसमें? सीरीज में। तो नेट आंसर आएगा 1/c डैश बराबर 1/c प्लस 1 होल एलसीएम 4C, एलसीएम 3C, C ने C को मारा 3 प्लस 1/c डैश इज 4 तो C डैश इज 3C इज द। समझ आया मेथड? ऐसे रीड्रॉ कर लो सर्किट को तो वो खुद ब खुद बता देगा कि कौन कौन सीरीज में और कौन कौन पैरेलल में। उतारो, चलो देखो आप इधर देख ध्यान से, देखो ये ए है तो ये भी क्या हुआ? ये तो सही है। अच्छा, ये भी है तो ये भी यहां तक भी क्या होगा? लेकिन अब सोच, ये भी है तो ये भी नहीं होगा, तो इसको मैं क्या मान लूं? अब सोच 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 सोच, ये x है तो अबे ये भी तो x हो जाएगा,
क्योंकि इसके बीच में सिर्फ क्या लगी हुई है? अरे हाँ ना बोले यार। अब तू ड्रॉ कर दे 3 पॉइंटों के लिए, फिर से ए के लिए, एक्स के लिए और कर ले रीड्रॉ। ये वाला कैपेसिटर देख कहां है? एक्स और सी। ये कहां है? ए और एक्स। सी। ये वाला कहां है? ए और सी। ये वाला कहां है? एक्स और सी। ये बन गया इक्विवेलेंट। सी और सी 2C, सी और सी 2C और 2C सी। अरे भाई ये दोनों पैरेलल में 2C हो गया, ये दोनों पैरेलल में 2C हो गया। 2C और 2C सीरीज में आंसर क्या आएगा? C। डन। उल्टा कर रखे थे, आराम करो। मेरे को बोल रहे थे दो दो पैरेलल सीरीज में लग रहे हैं। हाँ में साइंस वाइंस लेके बैठे हो तुम लोग। इधर देख, एकदम चटकीले रंग से लिखूंगा। इधर देख, ये ए है तो ये भी, ये ए है, ये ए है, ये बी है तो ये भी, ये सारे ए बी के बीच में जुड़े हैं। जड़ो सारे किसके बीच में जुड़े हैं? समझा समझा के बावला हो गया। अगर बीच में तार है तो पॉइंट क्या है? सेम है। अगर बीच में तार है तो पॉइंट क्या है? अब ध्यान से देख ले, रीड्रॉ कर ले। ए के लिए और किसके लिए? चल ले दे, किसको देख, ये किसके बीच में जुड़ा है? ए बी। रीडिंग। ये किसके बीच में जुड़ा है? ए बी। ले भाई एक और बना दे भाई। ये कहां मर गया तुम? ये वाला बी और ए, एक और। ये वाला बी और ए, एक और। ये वाला ए और बी, एक और। आंसर आएगा 5C। खत्म। पूछ जाता है कबू कबू ऐसे। चलो भाई उतारो फटाक से। कितने लोगों से सही हुआ? मजा नहीं आ रहा यार, इतना सिखाने के बाद भी यार तुम लोग यार गलत करे दे रहे हो भाई। बिल्कुल स्वाद नहीं आया। देखो जरा, अब ना मेरे को यहाँ एक बढ़िया सा डायग्राम दिख गया भाई बना हुआ पी बाई क्यू। ये आया था कमबख्त 2020 में सवाल, मैं इसी को ही बना देता हूं। और ये कह रहा है नेट कैपेसिटेंस निकाल दो भाई। इनको देख के तुम डर जाते होगे सवालों को। 1 2 कितने बना रखे हैं? 3 4 5। ये कमबख्त बीट स्टोन ना बन जाए। बीट स्टोन बन गया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ये ए दे रखा है, इसको यहां से जोड़ा है और इसको यहां से जोड़ा है और ये बी दे रखा है। बैटरियां भी लगा रखी है 5 वोल्ट की। और ये कह रहा है C1 बराबर C5 बराबर 4 माइक्रोफराड है और C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर 2 माइक्रोफराड है। तो इसने बोला है नेट कैपेसिटेंस निकाल दो भाई एकदम प्यार मोहब्बत से इसका। अरे मुझे क्या पता, तुम देखो कौन सीरीज कौन करना, मुझे क्या मालूम। हेलो हाँ जी। अरे हूं बट अब नहीं हो पाएगा काम। हाँ ठीक है ठीक है। बताओ कौन सीरीज को, मतलब नेट के सवाल पढ़ के बताओ क्या कह रहा है। नेट कैपेसिटेंस निकालो और 4 चूर्स निकाल दो। 3 नंबर का न्यूमेरिकल है भाई साहब करो जरा। ये बीटी तो बंदा दिख रहा है कब तक, मेरे को पता नहीं क्यों। इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ जरा इसका, देखो बना पाओगे क्या। बना इक्विवेलेंट सर्किट बना अंश। देखें देखो, ओए देखो देखो, एक बात तो तय है, ये ए है तो ये भी क्या होगा? और ये बी है तो ये भी बी, तो ये भी।
तो तो व्हीट स्टोन क्यों बनेगा ये? क्यों बनेगा व्हीट स्टोन? मुझे तो नहीं लग रहा व्हीट स्टोन बनेगा। आई डोंट थिंक सो। ये तो सारे ठीक है, व्हीट स्टोन नहीं बनेगा। बनाओ। एक ही पॉइंट पे दो का मतलब है उनको सीरीज में लगा देना। ये दोनों किस में हो जाएंगे? ये दोनों भी किस में? अच्छा ये तो मैंने लिखा ही नहीं, कौन सा C1 है? तो बताओ ना यार, C1 C2 C3 C4 C5। चलो अब चलो ना। Oh my goodness, this is a very कमीना सवाल। ओ मैंने तो तुम लोगों को कुछ और जान के दे दिया, और ये सवाल तो बहुत गलत सवाल है। सर्किट डायग्राम तो सही बना है। अच्छा सुनो, इधर देखो, इधर देखो, ना हो पाएगा तुमसे। इधर ध्यान से तुम, ये कौन सी प्लेट है? ये कौन सी प्लेट है? देख ये वाली, अरे इधर देख लो, 2 मिनट, खतरनाक उत्तर आएगा इसका। ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगी? ये क्या होगी? अरे हाँ ना बोलो। तो फिर ये क्या होगी? पॉजिटिव। ये क्या होगी? ये प्लेट दोनों शॉर्ट सर्किट होगी। ये दोनों प्लेट क्या हो रखी है? देख, प्लस से क्या भिड़ा हुआ है? माइनस। और जब भी प्लस से क्या भिड़ जाए, खत्म। कैपेसिटर में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया तो था इसकी थ्योरी में कि प्लस और माइनस भिड़ जाए तो कहानी खत्म। तो इसकी भी कहानी खत्म। और इसी तरीके से तू देख, ये दोनों भी क्या हो रखे हैं? शॉर्ट सर्किट। इधर से माइनस चलेगा तो माइनस प्लस, माइनस प्लस। अब प्लस से देख क्या भिड़ गया? ये भी शॉर्ट सर्किट, इसकी भी कहानी खत्म। तो इस सर्किट का नेट कैपेसिटेंस सिर्फ क्या रह जाएगा? सिर्फ यही काम कर रहा है, बाकी कोई काम नहीं कर रहा। और C3 कितना है? तो C नेट कितना आ जाएगा? 2 माइक्रो फराड। बस खत्म। तो लगा पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ रखे, ठीक है। C नेट कितना आ जाएगा? 2 माइक्रो फराड। चलो उतार इसको। कुछ और देना चाह रहा था, कुछ और लिख दिया, ध्यान नहीं दिया सवाल पे। अगला बना रहा हूं मैं फिर, ठीक है। अब जो बना रहा हूं ये सवाल है 2017 का। करो ना, इस शकल क्यों निकाल रहे हो? करो सवाल। शकल बनाने से क्या हो गया? C1 C2 C3 C4 C5, ये A और ये C1 C2 C3 C4 C5। इसको दे रखा है P, इसको दे रखा है S। इसको दे रखा है R, इसको दे रखा है T। सारे कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड के हैं। नेट कैपेसिटेंस निकालो। चलो जल्दी। मैं देखूं पहले सारा कि ये भी शॉर्ट सर्किट ना होगा। बनाओ इक्विवेलेंट सर्किट, बनाओ इसका। ये पागल बना रहा है, तुम्हें पॉइंट दे देंगे। इसने सवाल में तो यहाँ पे इन पॉइंटों के नाम दे रखे हैं। अरे एक्चुअली तुमको उल्लू बना रहा है, ध्यान से देखोगे तो। कितना भाई? 2 2 2 6
तो 2 6 और 2 सीरीज में लगेंगे। 0.86। इसको सेंटर स्टेज में ले लें। कर पाओगे या कराऊं? है कराऊं? नहीं, चलो इतना सा बता देता हूं, सुनो। ये पागल बना रहा, अगर ये पॉइंट पी है, ध्यान दे, तो ये भी क्या होना चाहिए? इसमें एस लिख रखा है, तो मैं बेवकूफ बनाने को। और ध्यान से देख, अगर ये पॉइंट टी है तो ये भी क्या होगा? समझा? ये भी तो टी होगा। तो एक काम कर, इक्विवेलेंट सर्किट बना, ए के लिए, टी के लिए, टी के लिए और बी के लिए। या एक काम कर, ऐसे भी मत लिखो, ए के लिए, पी के लिए, टी के लिए और किसके लिए? अब ये वाला कैपेसिटर देख, C1 कहां जुड़ा हुआ है? ए और, ठीक है। अब इसको देख C2 को, ये कहां जुड़ा है? P और T के बीच में। ये कहां जुड़ा है बोल? ये कहां जुड़ा है बोल? T और ये आखिरी वाला ये रह गया। 0.86 बोल रहा भाई, ये तो सारे 2 के हैं ना ये, तो 2 2 2 2 2, इधर देख, 2 2 4 और 2 6। मैंने बोला तो था 2 6 और 2, ये किस में लगेंगे? सीरीज में। तो अब इनको सीरीज में लगाओ, फिर देखो जो आंसर आए वो करेक्ट उत्तर होगा इनका। सर इसको ऐसे कर सकते हैं ना, पहले सी मान के पहले पूरा जोड़ लेते हैं, फिर हाँ ऐसे कर लो। सी की वैल्यू। हाँ सर 6/7। हाँ, तो वही तो आएगा 6/7, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना। इसमें सर ये माइक्रो की वैल्यू डालनी है। नहीं नहीं, ऐसे तो 6/7 ही तो आएगा। 6/7 आ रहा है। हाँ 0.85 के आसपास, 86 के आसपास ही आएगा आंसर। ये सही था। इनको ना ऐसे बोलते थे, जब कभी भी ऐसे लगे मिल जाए ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर्किट डायग्राम बनाओ, जो मेथड सिखाया उससे अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में। अब एक काम करो जरा, और अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। होमवर्क लिख लो जरा। अरे ये कौन बोला? अरे दीदी मत करो, बिल्कुल भी एक सवाल मत करो, पेपर में आएगा, फिर हमारे दौरे नहीं आना। पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 57, 58, 60 का फर्स्ट पार्ट। हाँ 60 का फर्स्ट पार्ट, 61 केस स्टडी का क्वेश्चन है। $66 मैंने करा दिया है एक पार्ट, बाकी के पार्ट कर लेना। 67 का भी एक पार्ट करा दिया है, बाकी के पार्ट कर लेना। 68, 72, उधर से आगे। बस चलो, बस ये क्वेश्चन अगली क्लास में क्या करके आओगे? अगर कोई सा नहीं होगा तो मेरा पढ़ाना शुरू करने से पहले मेरे से क्या कर लेना, पूछ लेना। अच्छा एक बात बताओ, सीरीज पैरेलल की कोई डीपीपी भेजी है? अभी नहीं, आज भेजूंगा। ओए रुक जा भाई, बैठ जा। सुन लो, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैंने अभी कोई डीपीपी नहीं भेजी थी, क्योंकि मैंने मेथड नहीं सिखाया।